स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेंस एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो अगर सीमेंस एनर्जी की बात करें तो स्टॉक लगातार 2 महीनों से गिरता रहा है। ठीक है, पिछले महीने भी इसमें गिरावट देखने को मिली है, इस महीने में भी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अगर हम आपको डेफिनेटली बताना चाहेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इस वीडियो में थोड़ा बहुत समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जब IPO आया था कंपनी का, ठीक है, उसके बाद बाइंग मोमेंटम आई थोड़ी देर के दिन के लिए, कुछ महीनों के जो 4 महीने बाइंग मोमेंटम चली। उसके बाद 4 महीने जो है वो सेलिंग मोमेंटम चली है इसमें। ठीक है, और पूरा जितना बाइंग था उसका रिकवर, यहाँ तक कि जो IPO प्राइस था उससे भी लोअर लेवल पे ये स्टॉक आ चुका था। ठीक है, उससे भी लोअर लेवल तक स्टॉक आ चुका था, यहाँ तक आ चुका था। ठीक है, उसके बाद भी फिर इसमें थोड़ी बहुत रिकवरी शुरू हुई, उसके बाद भागते भागते यहाँ तक आया। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद एक रेजिस्टेंस बन चुका था। जब तक यहाँ आया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बन चुका था, क्योंकि ये ऑल टाइम बाइंग था, और उसके ऊपर ही ऑल टाइम यहाँ पे तकरीबन ये जो था ये लेवल्स 3600 तक का लेवल ये ऑल टाइम हाई था। ठीक है, तो हुआ क्या है अभी रिसेंट स्टॉक में। ठीक है, तो हुआ ये है कि जैसे ही इसने ऑल टाइम अपने हाई को ब्रेक किया उसके बाद सस्टेन नहीं कर पा रहा है और गिरता चला जा रहा है। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत ना के बराबर ही सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसको ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया उसके बाद रेड कैंडल बना दी, तो ये डेफिनेटली एक सेलिंग पैटर्न बन रहा है इसमें, क्योंकि आपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, उसके बाद आपको कुछ मिला नहीं ऊपर जाने के लिए, फिर आप नीचे ही आ रहे हो। ठीक है, तो कहाँ तक आ सकता है, क्या ये 2500 तक आ सकता है? यहाँ तक भी लेवल्स हैं आपके सामने। ठीक है, तो क्योंकि 2500 भी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी 3400 पे चल रहा है। ठीक है, 3200 पे चल रहा है, और नीचे आना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो अगर डेफिनेटली मैं बात करूँ इसको, तो अगर ये लेवल्स पे अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, ये वीकली टाइम, ये मंथली टाइम फ्रेम है। ठीक है, अभी तो 4 ही दिन हुए मंथ को स्टार्ट हुए। ठीक है, हो सकता है कि कहीं ऐसे पूरा मंथ इधर उधर करके उसके बाद ये पुल बैक देखिए यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो अगर ये मंथली टाइम फ्रेम पे, बाय द वे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बात करूँ इसको, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपको सेलिंग करनी है तो क्लोजिंग आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई को अपने, ये 1 मिनट, ये रहा ऑल टाइम हाई को एग्जैक्टली क्लोज कर चुका है नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर इसमें आपको सेलिंग मिल चुकी है, अगर ये वीक क्लोज भी हो चुका है, ठीक है, तो ये डेफिनेटली एक सेलिंग पैटर्न बन रहा है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि ऑल टाइम हाई को अपने क्रॉस किया, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, फिर कैंडल फिर बियरिश कैंडल आने शुरू हो गई। ठीक है, तो अगर इसमें आपको सेलिंग करनी है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, और बाइंग करनी है तो कहाँ पे की जा सकती है। बाइंग के लिए मोमेंटम देखते हैं, बाइंग के लिए मोमेंटम आपको 2500 2000 के नीचे है। 2500 पे आप बाइंग कीजिए या 2000 तक कीजिए, 2100 2200 पे आपको डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, ये रहा एक सबसे नीचे का लेवल। ठीक है, 2100 पे। ठीक है, तो अगर 2500 पे आप बाइंग करना चाहते हैं इसमें, तो अगर कहीं ये स्टॉक गिरते गिरते फिर इधर तक आता है वीकली टाइम फ्रेम पे, और कहीं इसको तोड़ता है ऐसे डायरेक्ट अगर आके या कहीं कैसे घूम फिर के ऐसे तोड़ता है। ठीक है, तो अगर तोड़ के फिर ऊपर ऐसे क्लोजिंग देता है, तो फिर आपके लिए एक बाइंग मोमेंटम देखने को, यहाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम, फिर आपको लंबा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, और अगर कहीं, क्योंकि आप जैसे देख सकते हो क्योंकि ब्रेकआउट आया, ठीक है, अभी तो फिलहाल इसमें सेलिंग पैटर्न पूरी तरह से बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि एकदम सेलिंग के पैटर्न बनते हैं ऐसे ही, और एकदम बाइंग हुई, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, रेड कैंडल, उसके बाद फिर अगेन रेड कैंडल, फिर थोड़ी सी पुल बैक लेने की कोशिश, पर सस्टेन नहीं कर पा रहा, फिर 2 वीक से कंटिन्यूसली गिराई जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें सेलिंग करनी है तो डेफिनेटली एक गुड अपॉर्चुनिटी है, मगर आप 2100 पे निकल जाइएगा, 2500 पे 2100 पे निकल जाना है, तभी आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्टॉप लॉसेस आपका डेफिनेटली बनेगा, या फिर अगर आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ तक पहले स्टॉप लॉसेस खा ले उसके बाद गिरे। ठीक है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, आपको हर तरह के लिए सावधान रहना होगा। स्टॉप लॉस आप डेफिनेटली यहाँ पुट कर सकते हैं, और अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। ठीक है, अगर हो सकता है ऐसे क्लोजिंग दे पहले इधर के स्टॉप लॉसेस खाएँ, उसके बाद फिर ये धड़ाम, तो मार्केट के कई मूड होते हैं। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम में बात करूँ उसको, 1 मिनट, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे एकदम डब्लू पैटर्न बना के एकदम ब्रेकआउट भी आ चुका है इसका। ठीक है, डब्लू पैटर्न बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट भी दे दिया है एक लेवल्स का, उसके बाद ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आज आना शुरू हो चुका है। ठीक है, ये स्टॉक, और आप डेफिनेटली ये टारगेट अगर मस्ट है, अगर आपको मिल सकता है तो 1 महीने के अंदर अगर मिल जाए तो बेटर है, या 2 महीने तक भी लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप कैंडल की मूवमेंट एकदम इधर देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बन रही। ये तो यहीं पे बनी है ना बड़ी कैंडल, उसके पहले भी देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं डेली टाइम फ्रेम पे। हाँ, तो कैंडल्स के मोमेंटम की, क्योंकि स्टॉक अचानक गिरता नहीं है, गिरेगा तो सॉलिड गिरेगा, और नहीं गिरता है तो फिर कंसोलिडेशन पे फेज में अगर फंसता है, और हो भी सकता है कि ये ट्रैप कर दे, अगर ट्रैप करके अगर ऐसे कहीं बाइंग मोमेंटम दे दे, तो यहाँ पे आपको फिर
इस लेवल को ऊपर आपको बाइंग के तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई क्लोज हो देता है अगर, तो फिर स्टॉक्स ऊपर जाता है, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई पे अगर शॉर्ट ना करें, ऑल टाइम हाई पे बाइंग की ही पोजीशंस बनाएं, क्योंकि सबको पता है कि ऑल टाइम हाई पे कुछ ऊपर बचा नहीं है तो नीचे आएगा, क्योंकि फिर वो नीचे आता नहीं है। हाँ, तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।